अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हुस्नैन अली और आप देख रहे हैं अपना चैनल लोशे वर्ल्ड। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही खूबसूरत किस्सा है और एक अखलाकी सबक भी है और एक मुख्तसर छोटा सा सवाल भी है। आज की कहानी का उन्वान है कि कलाम पाक किस तरह से हमारे दिल के ज़ंग को मिटा देता है। तो दोस्तों, ये कहानी को शुरू करते हैं कि एक बुजुर्ग दरिया के किनारे दुनिया से दूर, तमाम ख्वाहिशात से दूर एक कुटिया में रहा करते थे कि उनके पास एक नौजवान आया जो कि एक सवाली था और हक का मुतलाशी भी था। इसने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, मुझे ये बताइए कि कलाम पाक पढ़ने से किस तरह से हमारे दिल का जो जंग है वो ख़त्म हो जाता है, जबकि हमें तो कलाम पाक समझ में नहीं आती। इस नौजवान ने जब बुजुर्ग से सवाल किया तो बुजुर्ग अपनी ही धुन में मगन थे। बुजुर्ग ने इनको जवाब ना दिया। नौजवान हैरान हुआ। नौजवान ने दोबारा यही सवाल दोहराया और बाबा जी से पूछा कि किस तरह से कलाम पाक हमारे दिल के जंग को ख़त्म कर देता है, उतार देता है। बुजुर्ग अभी भी अपने मगन थे और उस नौजवान को जवाब ना दिया। नौजवान ने जब तीसरी मर्तबा यही सवाल को दोहराया तो बुजुर्ग बेजारगी से उठे और उसे जवाब दिया कि नौजवान सुनो, करीब एक बाल्टी पड़ी है, उसको लो, उसमें से कोयले को निकाल के बाहर रख दो और करीब नदी से पानी लेकर आओ। नौजवान चूंकि हक का मुतलाशी था और इज्जत भी यही कहती थी और हक भी यही था, एहतरामन उसने बुजुर्ग की बात को माना। वो बाल्टी उठाई और नदी किनारे चला गया और वहां से पानी लाने के लिए रवाना हुआ। जब वो नौजवान नदी किनारे पहुंचा और उस पानी उस बाल्टी में डाला तो उसने ये देखा कि बाल्टी में एक सुराख था। जब उसने ये सोचा कि जब मैं पानी इसमें भरा और जब मैं इसको लेकर रवाना होऊंगा तो कुटिया तक जाने तक ये बाल्टी मेरी खाली हो जाएगी, लेकिन फिर भी उसने बाल्टी को भरा और वहां से रवाना हुआ कुटिया की तरफ। लेकिन जब कुटिया के पास पहुंचा तो उसकी बाल्टी में चंद कतरे पानी के रह गए थे। नौजवान ने बाबा जी को तमाम अहवाल बताया, लेकिन बाबा जी ने फिर उसको यही कहा कि बाल्टी उठाओ और जाओ नदी के किनारे, वहां से इसको भर के लाओ। नौजवान खामोशी से फिर रवाना हुआ और नदी के किनारे चला गया। जब नौजवान नदी के किनारे पहुंचा तो इसने उस बाल्टी से पानी भरा और दोबारा कुटिया के करीब पहुंचने से पहले उस बाल्टी में से जो पानी था वो कतरे खत्म हो गया और चंद कतरे बूंद जो पानी के वो रह गई। नौजवान बड़ा परेशान था। तीसरी मर्तबा फिर बुजुर्ग ने तमाम अहवाल सुनने के बाद उसे यही कहा कि उठाओ इसे और नदी से जाकर पानी लाओ। मतवाकर तकरीबन 5 से 7 चक्कर लगाने के बाद आखिरकार नौजवान थक गया और बाबा जी से सवाल करने लगा कि आपको तमाम अहवाल मालूम भी है, आप क्यों बार बार मुझे नदी के किनारे भेज रहे हैं जबकि इस बाल्टी में सुराख है और आपको भी मालूम है कि ये पानी यहां तक नहीं पहुंच सकता। तो बाबा जी ने नौजवान को समझाया और उसको एक हिकमत बताई। लिहाजा बाबा जी ने उसको बताया कि क्या जब तुम पहली बारी बाल्टी लेकर गए थे और अब जब तुम बाल्टी लेकर वापस आए हो, क्या तब और अब बाल्टी के रंग में कोई फर्क आया है? तो नौजवान ने कहा, बिल्कुल। जब पहले फेरे में मैं पानी लेने गया था तो बाल्टी स्याह थी अंदर से, अब बाल्टी धुल कर साफ हो गई है, सफेद हो गई है। तो बुजुर्ग मुस्कुराए और नौजवान को कहा कि हाँ, बिल्कुल यही हिकमत है। तुम भी कलाम पाक को पढ़ते रहा करो, मुतवातिर पढ़ते रहा करो। इसी तरह अल्लाह ताला तुम्हारे दिल को भी साफ कर देगा, पाक कर देगा और शफाफ कर देगा। उम्मीद है तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया होगा। तो दोस्तों, कलाम पाक कुरान मजीद एक ऐसी किताब है जो रब ताला ने अपने नहायती महबूब मोहम्मद सरवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की है और इसमें शिफा भी है,
اس میں رزق بھی ہے، علم بھی ہے. کوشش کیا کریں متواتر، زیادہ نہیں، ایک صفحہ لازمی کلام پاک کا پڑھا کریں. اگر آپ کو میری کہانی اچھی لگی ہے تو اس کو آگے شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں. مجھے حسنین علی کو لوشے ورلڈ کے ساتھ اجازت دیجیے، آپ سے پھر ملاقات ہوگی.